अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मुस्लिमा स्टोरीज़। यहाँ हम ज़िंदगी के उन लम्हों की बात करते हैं जहाँ ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन इंसान को दोबारा जीना सिखा देता है। मीरब कॉलेज की स्टूडेंट थी। लोग समझते थे कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो हर रोज़ अपने जिस्म और अपनी दुआओं दोनों से लड़ रही थी। बाहर से वो हँसती, लेक्चर्स अटेंड करती, लोगों के बीच रहती, लेकिन अंदर से वो बहुत थक चुकी थी। इतनी थकान जो सिर्फ जिस्म में नहीं, दिल में भी बस जाती है। पीसीओएस के साथ जीना सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं होता, ये एक खामोश बोझ होता है जो हर दिन दिल पर रखा रहता है। वेट का बढ़ना, पीरियड्स का इरेगुलर होना और बिना वजह थकान महसूस करना, ये सब मीरब की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। शीशे के सामने खड़ी होकर वो अक्सर खुद से पूछती, मैं नॉर्मल क्यों नहीं हो सकती, जबकि बाकी सब आगे बढ़ते हुए लगते हैं। धीरे धीरे उसने अपने जिस्म को समझना छोड़ दिया और अपने आप को भी गलत समझने लगी। डॉक्टर्स के चक्कर, रिपोर्ट्स, मेडिसिन्स, ये सब रूटीन बन चुका था। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा टूट रही थी वो उसका यकीन था। लेट नाइट्स, कंफर्ट फूड और अपनी सेहत से लापरवाही, जैसे कि उसे खुद से कोई उम्मीद ही ना रही हो। और इसी बीच उसके दिल में एक खामोश सवाल बढ़ता चला गया, अगर मैं इतनी दुआ करती हूँ तो अल्लाह मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा? कॉलेज में उसकी मुलाकात आयशा से हुई। आयशा उसकी सीनियर थी। वो हमेशा सुकून से भरी हुई लगती थी। एक दिन जब आयशा ने मीरब को ज़्यादा खामोश देखा, तो उसने सिर्फ इतना पूछा, तुम ठीक हो? ये सवाल ऐसा था कि मीरब अपनी बात छुपा नहीं सकी। उसने पहली दफ़ा किसी के सामने खुलकर बताया कि उसे लगता है उसकी बॉडी उसकी दुश्मन बन चुकी है और वो खुद को पहचान नहीं पा रही। आयशा ने उसकी बात काटने के बजाय उसे पूरी तवज्जो से सुना, फिर नरमी से कहा, बॉडी कभी दुश्मन नहीं होती मीरब, ये एक अमानत होती है, जिसे समझने और संभालने की ज़रूरत होती है। ये बात मीरब के दिल को छू गई, लेकिन उसका दर्द अभी पूरा नहीं निकला था। उस दिन मीरब ने वो कह दिया जो बहुत अरसे से उसके दिल में दबा हुआ था। उसने कहा, मैं हर रोज़ दुआ करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं। कभी-कभी तो मुझे ये महसूस होता है कि शायद अल्लाह मुझसे प्यार ही नहीं करता। ये कहना आसान नहीं था। आयशा ने हैरानी या गुस्सा नहीं दिखाया। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश रही, फिर नरमी से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी याद दिलाई। आयशा ने बताया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे बंदों में से थे। फिर भी उन्होंने सालों तक बीमारी और तकलीफ़ का सामना किया। उनका जिस्म कमज़ोर हो गया, माल चला गया और लोग भी दूर हो गए। लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। उनकी दुआ सिर्फ़ इतनी थी, या अल्लाह मुझे तकलीफ़ छू गई है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। आयशा ने कहा, उन्होंने अपना हाल बयाँ किया, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत पर कभी सवाल नहीं उठाया। ये बात मीरब के दिल में उतर गई। पहली दफ़ा उसने अपने तकलीफ़ को सज़ा के बजाय एक इम्तिहान के तौर पर देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि शायद अल्लाह उसे तोड़ नहीं रहा, बल्कि अंदर से मज़बूत बना रहा है। इस एहसास के साथ उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा। मीरब ने अपनी ज़िंदगी धीरे-धीरे बदलने का फ़ैसला किया। उसने नमाज को सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, बल्कि सुकून का ज़रिया बनाया। उसने अपनी नींद, अपनी ग़िज़ा और अपनी मूवमेंट सबके साथ नरमी से पेश आना सीखा। एक्सरसाइज़ अब सज़ा नहीं थी, बल्कि शुक्र का एक तरीका बन गई।
اور ساتھ ہی اس نے میڈیکل ٹریٹمنٹ کو بھی سیریسلی لیا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں ہوتا۔ پی سی او ایس ایک دن میں ختم نہیں ہوا اور نہ ہی سب کچھ فوراً ٹھیک ہو گیا، لیکن میرب کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ اس کا جسم اب اس کا دشمن نہیں رہا اور اس کا دل اب تنہا محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ شفا صرف سمٹمز کے ختم ہونے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ خود کو سمجھنے اور اللہ کے قریب آنے کا سفر بھی شفا کا حصہ ہوتا ہے۔ آج میرب یہ کہتی ہے، اللہ نے میری دعا میری مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اپنے رحمت کے مطابق قبول کی، اور کبھی کبھی جو چیز ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دہ لگتی ہے وہی چیز ہمیں اللہ کے سب سے زیادہ قریب لے آتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنی سوچ یا اپنا تجربہ کمنٹس میں شیئر کریں، کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اور ایسی ہی کہانیوں کے لیے مسلمہ سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کو سکون اور ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔